हेलो स्टूडेंट्स, टू दिस नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पर हम प्रीवियसली आपने जो पढ़ा था उसका आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। मैंने आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 4 और 5। तो जिस किसी ने भी इसे सॉल्व कर लिया है, प्लीज़ रेक्टिफाई योर आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 5 × 7 × 11 × 13 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 17 × 19 × 23। अगर आपका भी यही सेम आंसर आ रहा है तो मतलब आपने सही किया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 एंड होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले यहाँ हम नोटिस करेंगे कि हमें एक फॉर्मूला मिला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये एक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज 26 एंड 91। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो नंबर दिए हैं, इन दोनों नंबर का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले नंबर 26 का फाइंड आउट करते हैं। नंबर 26, तो ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से। 13 अगेन किसी से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13। ठीक है, अब 91 को हम डिवाइड करते हैं तो ये हम 7 से कर सकते हैं। 13 अगेन 13 विल बी माई रिमाइंडर। अगेन 13 will be alone here, and 13 will multiply by itself, so my remainder would be 1। तो हम 91 को लिख सकते हैं 7 × 13। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलता है कि इन दोनों नंबर्स में जो इनके प्राइम फैक्टर्स है, इसमें जो कॉमन नंबर होता है वो हो जाता है मेरा एचसीएफ। ठीक है, अंडरस्टूड। दोनों नंबर्स को डिवाइड करने के बाद जो भी मेरा प्राइम फैक्टर नंबर आता है, उन दोनों में जो मेरा कॉमन नंबर होता है, माय कॉमन नंबर हियर इज़ 13, सो दैट विल बिकम माय एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम 2 × 7 इंटू इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम कैसे निकलेगा कि इन दोनों का पावर है 1, तो जो मैक्सिमम पावर होता है हम उसको लेते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम पावर इज़ 1, तो 13 सिंगल नंबर को ही हम लेंगे। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। 7 × 2 14, तो 14 × 13 हाउ मच? 182। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हुआ है। अभी क्या करना है? अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये मुझे वेरीफाई करना है। तो मेरा एलसीएम कितना आया? 182, राइट डाउन हियर। एचसीएफ कितना आया? 13, राइट डाउन हुआ। और मेरा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है? तो मेरे पास दो नंबर कौन से थे? 26 एंड 91। सो वी विल राइट हियर 26 मल्टीप्लाइड बाई 91। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद
हमारा आंसर आएगा 2366 और इधर भी सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2366, हेंस वेरीफाइड। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पहले इन दोनों का कैलकुलेशन साइड में कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद ही आप वीडियो में नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ माई इंटायर क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 1, 26 एंड 91 इन दोनों का मुझे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है। तो मैंने इन दोनों को डिवाइड किया और प्राइम फैक्टर्स निकाले। 26 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13 एंड 91 का प्राइम फैक्टर 7 इंटू 13। इन दोनों को सेपरेटली लिखेंगे और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ होता है दोनों में जो कॉमन नंबर होता है, दैट इज़ माई एचसीएफ, एंड द रिमेनिंग नंबर्स आर एलसीएम। और 13 का सबसे जो मैक्सिमम पावर वाला होगा उससे हम लोग पिक करेंगे। तो एलसीएम मेरा कैलकुलेट करके आया 182, एचसीएफ इज़ माई 13 और क्वेश्चन हमको कह रहा है कि वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ मैंने इसे वेरीफाई किया है। LCM is 182, HCF is 13, product of two numbers is 26 into 91, which is the same, hence verified। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, which is question number 2। Now question number 2, 5, 10 and 92। ठीक है, let's find out prime factors of both the numbers। So ये मेरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 5, 10 डिवाइडेड बाई 2 हाउ मच, 2, 4, 11, 5, 10, 255। ओके, अब ये मेरा 5 से डिविजिबल नहीं होगा, सो लेट्स मेक इट 5। 255 डिवाइडेड बाई 5, 25, 1, 0। ओके, 51। अब ये मेरा 5 से डिविजिबल नहीं है, सो लेट्स डिवाइड इट बाई 3। 51 डिवाइडेड बाई 3, 1, 21, 7, 17। अब 17 किसी से डिविजिबल नहीं हो सकता है, तो 17 को 17 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो मेरा 5, 10 का मेरा फैक्टर्स आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 17। अब 92 को करते हैं डिवाइडेड बाई 2, 4, 6। ठीक है, अगेन 2, 3। अब 23 किसी से डिविजिबल नहीं है, तो 23 विल बी डिविजिबल बाई इटसेल्फ। तो 92 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 23। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ मैंने क्या बोला था, इन दोनों नंबर्स में जो भी कॉमन नंबर होगा, मेरा कॉमन नंबर यहाँ क्या है, 2। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 23। ठीक है, और ये मेरा इसी तरह लिखाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ये मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कॉमन नंबर क्या हो गया, 2। दिस इज़ माई कॉमन नंबर, तो मेरा एचसीएफ हो जाएगा 2 ओनली। ठीक है, अब एलसीएम की बारी। देन एलसीएम वुड बी, जो कॉमन लिया है उसका हाईएस्ट पावर इज़ 2 टू द पावर 2 इंटू रिमेनिंग क्या है, 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, अब एलसीएम को टोटल कैलकुलेट करते हैं। टोटल कैलकुलेट करने के बाद इट विल कम टू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60 मल्टीप्लाइड बाई 17 इंटू 23, 60 मल्टीप्लाइड बाई 7, 60 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू 1020
into 23 अगेन 23460। ठीक है, ये आ गया मेरा LCM। माई LCM इज़ 23460 एंड माई HCF इज़ 2। अब इन दोनों को हमें फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू numbers. What is my LCM? My LCM is 23,460 multiplied by HCF is 2. Product of two numbers. So what are my two numbers? My two numbers are 5, 10 and 92. ठीक है, 5, 10 multiplied by 92। अब इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करके देखना है। Here is my rough work। ठीक है, 23,460 multiplied by 2 46920। ठीक है, 551 multiplied by 92 46920, hence verified, क्योंकि ये दोनों मेरा सेम आया। ठीक है, LCM इंटू HCF मेरा 46,920 है एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी मेरा 46,920 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 336 एंड 54। अब मेरे पास दो नंबर है 336 एंड 54। 336 LCM निकालना है और 54 का मुझे निकालना है। तो लेट्स गो विथ नंबर 2। चलिए ट्राई करते हैं। हियर इज़ माई रफ वर्क। 336 डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच? 1, 2, 13, 6, 12, 16, 8, 168। Again it will be divisible by 2, which is 84, 42, 21, 7, 3, 3 and 1। ठीक है, तो मेरा 336 आया। हाउ मच 2 इज़ देयर? 4, तो आई विल बी राइटिंग 2 to the power 4 into 7 multiplied by 3। ठीक है, 54 को करते हैं। 54 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं सो आई विल हैव 27। ठीक है, 27 will be divisible by 9, 3, 1। Cool। So we will be writing 54 is equals to 2 multiplied by 9 multiplied by अगर हम इसे ऐसे लिखते 3, 9, 3, 3, 1, so यहाँ पे मेरा 3 क्यूब बन जाता है। ठीक है, अब what will be my HCF? HCF common numbers. Here common numbers are 2 and 3. So my HCF is 2 multiplied by 3, 6. Now what is my LCM? LCM
सबसे पहले कॉमन में देखेंगे विच इज़ द हाईएस्ट नंबर. सो हाईएस्ट नंबर इज़ 2 to the power 4 into 3 to the power cube multiplied by 7. ठीक है, अब इसको और फर्दर तोड़ते हैं. It will be 16 multiplied by 27 multiplied by 7, which will give you 432 multiplied by 7, 3024. ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा. Now let's put this number into the formula, which is LCM into HCF is equals to product of two numbers. This is my formula and we have to verify this equation. Okay, so what is my LCM? My LCM is 3024 multiplied by HCF, which is 6, and my two numbers are 336 multiplied by 54. 336 multiplied by 54. Okay, now just multiply here. 3024 multiplied by 6, we will get 18,204. 336 multiplied by 54. एटीन 114. सो मेरे ख्याल से यहाँ कुछ गड़बड़ है. ओके, लेट्स डू इट वंस अगेन. 3024 multiplied by 6, 24, 12, 13, 14 का 1, 18. yes, so it's 18,144. okay, so here is hence verified. ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट. यू मस्ट चेक इट आउट. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 states that find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. कुछ नहीं करना है, वेरी मच इजी. अभी जस्ट हमने पढ़ा व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टर हम किसी नंबर का कैसे निकालते हैं. चलिए लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 12, 15 एंड 21. सबसे पहले क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर नंबर निकालना है और उसको फिर HCF एंड LCM निकालना है. सो वी हैव 3 नंबर्स 12, 15 एंड 21. इसको 2 से डिवाइड करते हैं 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1. ठीक है. 15 3 से डिवाइड करते हैं 5, 5 से डिवाइड करते हैं 1. 21 7 से डिवाइड करते हैं 3, 3 से डिवाइड करते हैं 1. ठीक है, अब इसको लिख कैसे सकते हैं. 12, 15, 21 2 to the power square into 3, 5 multiplied by 3, 7 multiplied by 3. So what is my HCF? Common here 3 is my HCF. And what is my LCM? 2 to the power square multiplied by 5 multiplied by 7 multiplied by 3.
Let's solve this more further. 420 multiplied by 21, which is equal to 420. So here is my answer. My answer is HCF is equals to 3, LCM is equals to 420. Very easy. मेरा question 1 complete. Let's check it once more. ठीक है. Question number 1, 12, 15 and 21. इन तीनों का हम प्राइम फैक्टर नंबर निकालेंगे. उसके बाद तीनों को एक साथ लिखेंगे. HCF will be the common number in all the three of them, और HCF और LCM will be the remaining numbers. ठीक है. चलिए एक और क्वेश्चन से समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is 17, 23 and 29. Very easy question. देखने से ही लग रहा है कि तीनों नंबर प्राइम नंबर है, तो ये नंबर इटसेल्फ से ही डिवाइड होगा. यानी कि 17 को हम 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 23 को हम 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं, और 29 को भी 29 से ही डिवाइड कर सकते हैं. So we can write 17 is equals to 17 multiplied by 1, 23 is equals to 23 multiplied by 1, and 29 is equals to 29 multiplied by 1. So what will be my HCF here? Highest common factor is 1, क्योंकि ये तीनों में common है, so मेरा HCF will be 1. Now what will be my LCM? 17 multiplied by 23 multiplied by 29 multiplied by 1. ठीक है. अगर आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करते हैं, देन यू विल गेट द आंसर 11339. ओके, सॉल्व दिस एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करिए. पॉज करने के बाद आप उसे अपने नोटबुक में लिखिए. उसके बाद 2 मिनट उस क्वेश्चन को फिर से देखिए, रिवाइज करिए. उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़िए. ठीक है. नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3. 8, 9 and 25. Very easy. I think this must be your homework. ठीक है. आप इसे होमवर्क करिए. अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता है, then we will discuss this question in next video. Okay. Till then, do subscribe the channel, like it, comment, share with your well-beings. Okay. जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका क्वेरी है, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. आपके सभी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा. थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. बाय.